छोटा, जीव शब्द का अर्थ होता है छोटा। तो इसको जीवात्मा कहते हैं, इस शरीर के अंदर जो है, और इसी के जो कारण रूप में उसको परमात्मा कहते हैं। दो वस्तु नहीं है। जैसे हम इस हाल के अंदर बैठे हुए हैं, अब इस हाल के अंदर के आकाश को कहते हैं हमारी भाषा में मठाकाश। क्या कहते हैं? मठाकाश। और इस आकाश के हाल के बाहर वाले आकाश को क्या कहते हैं? महाकाश। और यही यदि एक मटका रख दिया जाए तो उस मटके में जो आकाश होगा उसको कहेंगे घटाकाश। घड़े के अंदर का आकाश, मकान के अंदर का आकाश, और इन दोनों से मुक्त जो आकाश है महाकाश। आकाश तीन तो नहीं हो गए ना, आकाश तो एक ही है, लेकिन घट और मटके नाते हमने उसको एक और नाम दे दिया, घटाकाश और मठाकाश का। इनके नाम क्यों दिया? अरे नाम इसलिए दिया कि इनका प्रयोग अलग अलग है। आप मठाकाश में जो वस्तु रख सकते हैं वो घटाकाश में तो नहीं रख सकते। इस मकान के आकाश में, हाल के आकाश में तो हम इतने लोग बैठे हुए हैं, और उस घड़े के आकाश में तो एक आदमी भी नहीं बैठ सकता, आकाश वहां भी है। तो इनका प्रयोग भिन्न भिन्न है। और प्रयोग किसके नाते है? उपाधि के नाते है। उपाधि माने मीडियम, मीडिया के नाते। ये मीडिया जो है इसके नाते, उपाधि जो है इसके नाते उसका नाम बदल गया, लेकिन तत्व में कोई भेद नहीं आया। जब ये आकाश मकान यहां नहीं बना था तब भी था। ये नहीं है कि ये मकान नहीं रहेगा तो ये आकाश उस आकाश में मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? क्या रहा है आप लोग? जब ये मकान नहीं रहेगा तो ये आकाश उस आकाश में मिल जाएगा? ये तो अज्ञानी ही कहेगा कि मिल जाएगा। मिल तो तब जाता जब उससे अलग हुआ होता, अलग तो हुआ ही नहीं, मिल कहां से आएगा? ये तो उसी आकाश में मठ बना दिया गया, मकान बना दिया गया, और इसको एक नाम दे दिया गया कि ये मठाकाश है। इसी आकाश में एक घड़ा बना दिया गया, आकृति बना दिया गया, और उसको नाम दे दिया गया ये घटाकाश है। लेकिन वो आकाश तो वही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं आया। तो जैसे एक ही आकाश के तीन नाम हो गए, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश का, इसी प्रकार से एक ही परमेश्वर के ये तीन नाम हो गए, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। वो जो महाकाश है उसको ब्रह्म कहते हैं, और जो मठाकाश बने इस ब्रह्मांड के अंदर जो है चेतना, उसको ईश्वर कहते हैं। और जो इस शरीर के अंदर चेतना, इसके नाम हो गया जीव। चेतना में कोई अंतर नहीं आया। जैसे आकाश में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे इस चेतना में अंतर नहीं आया। ये तीनों एक है, एक ही के तीन नाम है। ये बात समझे? केवल माध्यम भेद से, मीडिया भेद से। इसीलिए मैं आप लोगों को ध्यान की अवस्था में बताता हूं कि जब आप बैठे हैं ध्यान में तो आप अपने आप को उस महाकाश में ले जाइए, जो आपका यथार्थ जो स्वरूप है, जो यथार्थ आपकी स्थिति, उसमें ले जाइए। आप ये उपाधि जो महाकाश यानी घटाकाश और मठाकाश ऐसी है, इसको तोड़िए। यानी जीव और ईश्वर की जो बनी हुई उपाधियां हैं, सीमाएं हैं, इनको खत्म कीजिए। खत्म कैसे करेंगे आप? अपने संकल्प से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। ये देखिए कि उपाधि नहीं है। उपाधि कैसे नहीं है इसको आप समझ लीजिए। अब तो विज्ञान ने इसको प्रकाशित कर दिया कि ये जो स्थूल आप देख रहे हो ये भी तो उसी सूक्ष्म का ही परिणाम है, और तो कुछ नहीं है। वो एक ही तत्व इस ग्रोस रूप में आई है। आप जरा देखिए, अब वही एनर्जी, वही ऊर्जा आपके शरीर के रूप में परिणित हो गई, और वही ऊर्जा इस शरीर में प्राण के रूप में आ रही जा रही है। क्या तमाशा है? एक ही तत्व है, तत्व तो एक ही है। तो एक ही तत्व के अनेक भेद हो गए। कितना विचित्र खेल। यदि आप सृष्टि पर विचार करें तो आपको लगेगा कि ये दुनिया आश्चर्य के सिवा और कुछ नहीं है। और आश्चर्य किसे कहते जानते हो? जहां मनुष्य की बुद्धि न जाए, जिसको मनुष्य अपनी बुद्धि से न समझ सके, उस तत्व का नाम होता है आश्चर्य। बुद्धि से परे की जो बात दिखाई दे, है सही में परे की बात। अब जरा आप देखिए, ऐसे भी देखिए, जिस समय स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, सपर्म और एग मिलते हैं, एक बुदबुदा सा बनता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। और कितने छोटे वो दोनों हैं ये तो आप लोग जानते हो, आप लोग बताने की जरूरत नहीं।
जेनेटिक आपने पढ़ा है। इतने छोटे मिल करके धीरे धीरे वहां पर उनमें जब गति होती है, जहां गति हुई वहां पर उनकी वृद्धि होती जाती है, क्योंकि गति में आकर्षण है। गति में आकर्षण है। जब कोई वस्तु घूमती है ना, गति करती है, तो जितनी उसमें फोर्स होता है उतने दूर के परमाणुओं को वो अपने साथ खींच लेता है। आकर्षण कैसे बनता है जानते हो? गति में अब जितनी फोर्सफुल गति होगी, जितनी तेज गति होगी, उतने दूर के परमाणुओं को अपनी तरफ खींचेगी और वो परमाणु उसके साथ मिलते चले जाएंगे। अब मिल करके वो थोड़े दिन में एक इतना बड़ा सेल बन जाता है, एक बन जाता है, छोटा सा सेल बन जाता है। अब उसी सेल में, उस सेल को यदि निकालिए आप, 1 महीने का जो भ्रूण है, 15 दिन का जो भ्रूण है, उसको बाहर निकालिए तो वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन धीरे धीरे उसी में से पहले सर निकलना शुरू होता है, फिर पांव निकलना शुरू होता है, फिर वो बढ़ने लगता है, शरीर बनना शुरू होता है। अब उसी में से देखिए, एक में से कैसे डाइवर्सिटी, कैसे डाइवर्स फॉर्म निकलते हैं। अब उसी एक में से हाथ हो गया, पांव हो गया, हाथ पांव की नाड़ियां हो गई, नाड़ियां अलग अलग हो गई, पेट की बेली हो गई, वो बेली अलग अलग हो गई। अब चीर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, सेट कर रहे हैं, काट रहे हैं, मिला रहे हैं। ये सारा खेल कहां से आ रहा, बना किसने सर? अब जरा सोचिए, ये सारे शरीर का स्ट्रक्चर किससे बन गया? उसी में मुंह हो गया, उसी में जीवा हो गई, उसी में दांत हो गए, जबड़े भी उसी में हो गए। अब जरा सोचिए तो ये बने किससे? इसके मूल में क्या है? केवल एक और वह सपर, केवल कुछ है। उस सपर में ये सारे ये एक में नहीं, ये सारे उस सपर में बीज रूप से स्थित है, इसलिए उसका ये फॉर्म बन गया। अब कितना विचित्र खेल बन गया ये, और इतना सुंदर स्वरूप होकर के बाहर आया, कहते क्या सुंदर बच्चा है। और ये सब बना कैसे? केवल एक छोटे से जंतु से। एक बूंद में जहां 5 अरब जीवाणु है, उसमें से एक बूंद के 5 अरबवें हिस्से से बन गया। अब जरा सोचिए अपनी स्थिति, ये कितना विचित्र संसार है। इस संसार की विचित्रता को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, और यही ये सारे जगत का स्वरूप है। आजकल के जो वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी के ऊपर विचार कर रहे हैं, बिग बैंग क्या है? एक छोटे से रूप से बढ़ करके विस्फोट हुआ, जिससे बड़ा होता चला गया, फसलता चला गया। अपन नहीं देखते, अपन भी तो ऐसे बने हैं, ये दुनिया ऐसे बनी है, ये विराट रूप ऐसे बना है, ये सारा ऐसे बना है। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र में बताया गया, सचानंत्याय कल्पते, बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर जीव का स्वरूप है, लेकिन वो अपने में अनंत होने की क्षमता रखता है। सचानंत्याय कल्पते, ये इसकी विचित्रता है। तो ये मनुष्य शरीर में आप देख लीजिए, इसकी शाखाएं नीचे भी जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं। अधश्चोर्धम प्रसृता तस्य शाखा, उस वृक्ष की शाखाएं नीचे के ऊपर भी हैं और ऊपर की तरफ भी हैं। नीचे भी गई हैं, अधो रूप में गई हैं, और ऊपर की तरफ गई हैं। यानी स्थूल अवस्था को भी है और सूक्ष्म अवस्था को भी प्राप्त होती हैं। याद रखना, जहां कहीं अधो शब्द है वहां स्थूल के लिए है, और जहां कहीं ऊर्ध्व शब्द है वो सूक्ष्म और कारण के लिए। ये थ्योरी आप लोग अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि जो अधो है, स्थूल है, उसको हम देखते हैं, और जो सूक्ष्म और कारण है उसको हम नहीं देख पाते। ये बात समझे? तो अब मनुष्य लोक से इसका यानी महत्व मापा जाता है। कहां से? मनुष्य लोक से। तो बहुत सी शाखाएं इसकी तो अधो रूप में चली गई, मनुष्य से नीचे, और गई कैसे? तो गुण प्रवृद्धा, ये वृद्धि को कैसे प्राप्त हुई? नीचे और ऊपर कैसे चली गई? कहा गुण प्रवृद्धा, गुणों के नाते ऊपर चली गई, गुणों के नाते नीचे चली गई। जो सतोगुण में वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वो तो ऊर्ध्व रूप में चली गई, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुणी थी वो बीच में रह गई, और
इसके विपरीत जो तमोगुणी थे वो अधोगति को प्राप्त हो गई। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये कहां सुनापी जाती है? मनुष्य लोक से। यहीं से वो ऊपर चली गई और यहीं से नीचे चली गई। तो शाखाएं कितनी नीचे गई? अधो योनियों को आप गिन सकते हैं? हमारे ऋषियों ने कहा 84 लाख योनियां, ये अधो योनियां हैं। 84 लाख योनियां, 84 लाख की उन्होंने गणना करके बताई। अब मैंने तो गणना की नहीं, लेकिन मैं उनके शब्दों पर विश्वास करता हूं, इसलिए कहता हूं कि 84 लाख योनियां स्थावर विस्तेर लक्ष्यम जलजम च 9 लक्षकम कृमश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणा 30 लक्षम पशूनां च 4 लक्षम च वानरा। ये 84 लाख योनियां मनुष्य से नीचे की हैं। फिर से गिन लो, हिंदी में समझ लो। स्थावर विस्तेर लक्षम 20 लाख योनियां स्थावर योनियां। और स्थावर किसे कहते हैं? जीव के 2 भेद हैं, स्थावर और जंगम। जंगम माने चलने वाला, मुंह करने वाला। स्थावर माने जो स्थिर रहता है, मुंह नहीं करता, जैसे लता, वृक्ष, गुल्म, पौधे आदि, ये सब, इनको स्थावर। जीव इसमें भी है, लेकिन वो मुंह नहीं करता, वो एक जगह स्थिर रहता है। तो स्थिर रहने के नाते इनको कहा गया स्थावर। तो स्थावर विस्तेर लक्ष्यम, ये 20 लाख योनियां स्थावर की हैं। कहते हैं स्थावर जो औषधि वनस्पति आदि हैं, इनकी 20 लाख वैरायटीज हैं। अब किसने गिना 20 लाख? हम तो गिने नहीं भाई, लेकिन ऋषियों ने कहा है, तो हम तो देखते हैं कि 20 लाख से भी ज्यादा ही हैं। एक बार एक वैज्ञानिक की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसने लिखा था कि जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है, उस दिन से और जिस दिन पैदा होता है, 9 महीने 10 दिन के अंदर उसमें कितने परिवर्तन आते हैं, वो कहता मैं गिन नहीं सकता। नोबडी कैन काउंट। कोई काउंट कर सकता कितने परिवर्तन आए? कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन काउंट दैट काउंटलेस चेंजेस। उसमें इतना परिवर्तन आता है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। तो जब उसी की गणना नहीं की जा सकती, तो सारे सृष्टि में कितने फॉर्म बन रहे हैं, कौन गणना कर सकता है? लेकिन फिर भी ऋषियों ने कहा कि उनकी वैरायटी 20 लाख है। स्थावर विस्तेर लक्ष्यम जलजम च 9 लक्षकम। और जलीय जो प्राणी हैं, जल में जो पैदा होते हैं, वो 9 लाख किस्म के हैं। 20 लाख किस्म के तो ये पेड़ पौधे आदि हैं, लता गुल्म वनस्पतियां ये आदि जो हैं। और 9 लाख प्रकार के ये जलीय प्राणी हैं, जल में जो रहने वाले हैं। स्थावन विस्तेर लक्ष्यम जलजम च 9 लक्षम कृमश्च रुद्र लक्षम च। और 11 लाख प्रकार के कृमि हैं। कृमि इंसेक्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। 11 लाख वैरायटी है इनकी, कृमि की। जो कीड़े मकोड़े हैं, ये 11 लाख प्रकार के हैं। कृमश्च रुद्र लक्षम च। और 10 लक्षम च पक्षिणा। और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं पंख वाले, यानी मॉस्कीटो से लेकर के, उससे भी छोटे होंगे, भुनगे जिसे अपनी भाषा में कहते हैं, उन भुनगों से लेकर के और गरुड़ तक, जो स्पेस में उड़ते हैं, जिनके पंख है, वो पक्षी कहे जाते हैं। ये पक्षी तो स्थावर विस्तेर लक्षम जलजम च 9 लक्षकम कृमश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणा। ये 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं। और 30 लक्षम पशूनां च। और 30 लाख योनियां पशुओं की हैं। 30 लाख योनियां। अपन किसी चिड़ियाघर में जाए तो लाख भी नहीं दिखाई देते, 1000 भी नहीं दिखाई देते, 30 लाख कौन देखता है? लेकिन दुनिया में 30 लाख। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे पशु योनियां हो जो अब ना हो, डायनासोर ऐसे। ऋषियों ने तो उस समय जब कहा था तो ये सब रहे होंगे। तो 30 लाख योनियां पशुओं की हैं। पशुओं की और पक्षियों की और कृमि की आदि में क्या अंतर है? पशु योनि जो है उसमें सारे स्तनपायी होते हैं। तो सारे स्तनपायी तो नहीं होते,
लेकिन उसमें चौपाए होते हैं, ये इसका निर्णय किया गया। उसमें भी दो भेद है, पशुओं में भी चौपाए और स्तनपाए। जैसे खरगोश है, खरगोश है तो पशु, लेकिन खरगोशनी दूध तो नहीं पिलाती अपने बच्चे को, वो स्तनपाई पशु नहीं है ना। खरगोश का बच्चा जो होता है वो दूध नहीं पीता, खरगोशनी को दूध नहीं होता है, वो पशु चार पांव से चलता है आगे पीछे। तो मेरे कहने के प्राय कि बहुत प्रकार के, दो प्रकार के उसमें भी, एक स्तनपाई है एक स्तनपाई नहीं है। तो ये 30 लाख पशुओं की योनियां हैं और 4 लाख चतुर्लक्षम च बानरा, 4 लाख योनियां बानरों की थी। अब तो 4 लाख प्रकार के बानर है कि नहीं है, कौन सारी दुनिया ढूंढा है, अपन कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऋषि ने लिखा कि 4 लाख योनियां बानरों की हैं। चतुर्लक्षम च बानरा, ये कितना हो गए 84 लाख। ततो मनुष्यता प्राप्य, इन 84 लाख योनियों के पश्चात आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। ततो मनुष्यता प्राप्य ततः कर्माणि साधे। और ये अब मनुष्य शरीर मिल गया तो भगवान ने आपको फ्री कर दिया कि अभी तक तो हम तुम्हारी संभाल करते रहे हैं, अब तुम मेरे लल्ला अपनी संभाल स्वयं करो। यदि अब तुम अपनी संभाल स्वयं करने के काबिल हो, करते हो, फिर तो ठीक है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि 184 भरमिया पौ पर अटके वो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वो कहता है कि 84 लाख योनियों में घूम करके अब इस किनारे पर तुम लगे हो, यदि यहां से छलांग लगाकर पार नहीं गए फिर तुम्हें 84 में घूमना पड़ेगा। देखिए ये 84 लाख योनियों की कहानी। और ये सब जो है ये अधो हैं, अधो। ये वो शाखाएं हैं इस विशाल वृक्ष की जो अधो नीचे की तरफ फैली हुई हैं। कितनी बड़ी शाखाएं हैं, 84 लाख योनियां, वैराइटीज। ये तो अधो है। और ऊर्ध्व कितनी है, ये 84 लाख योनियां जो है ये 5 भागों में विभक्त हैं, 5 भागों में, याद रख लो। उसको शास्त्रकारों ने 4 भागों में ही बताया है। 4 खान जग जीव अपारा, 4 इनको कहते हैं अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। ये 4 भागों में विभक्त हैं। लेकिन जब काउंट करोगे तो आपको 5 भागों में, इसलिए मैं बता रहा था कि यहां इस श्लोक में कितने भाग बताए, स्थावर वृक्ष 13 लक्षम, जलजम च 9 लक्षकम, कृमश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम, 30 लक्षम पशुनाम च 4 लक्षम च मानरा। 6 भेद बताए नीचे के 6 भेद बताए। लेकिन वैसे 5 भेद पॉपुलर है। वेजिटेशन लाइफ, जैसे अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वनस्पति जीवन, औषधि वनस्पति जीवन, और इसके बाद में कृमि जीवन, इंसेक्ट लाइफ, और फिर सरीसृप लाइफ, रेंगने वाले, और फिर बर्ड लाइफ, उड़ने वाले, फिर एनिमल लाइफ। ये 5 भागों में अब एनिमल लाइफ में उन्होंने 2 कर दिया है। कहा कि भाई इसमें बानर का जीवन जो है वो एनिमल नहीं है, वो बीच का है, वो ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है। कहने के प्राय वो खड़ा भी हो जाता है और टेढ़े भी चलता है। वो तिर्यक योनि में भी है और थोड़ा सा ऊपर उठने की क्षमता रखता है वो, इसलिए उसको बीच वाला रखा है। अब ये अधो की शाखाएं हैं। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, गुणों के अनुसार विषय प्रवाला। विषय प्रवाला माने, प्रवाल माने होता अंकुर, वो प्रवाल उस अंकुर को कहते हैं। आप लोग देखेंगे जब ये वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे ना तो ठूठा हो जाएगा और बाद में इसमें लाल लाल कोपल निकलेगा। कोपल का दर अंकुर लाल लाल निकलेगी, उस लाल लाल कोपल को प्रवाल कहते हैं, प्रवाल है। अब उस
डाल में ही, शाखा में ही वो प्रवाल निकलता है, अंकुर निकलता है, लाल लाल कोपल निकलती है। तो कोपल निकलने पर कितना सुंदर लगने लगता है, उसकी सुंदरता में वो कोपल कारण बनता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष में सुंदरता जो दिखाई देती किसकी है? कहा विषय प्रवाला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 प्रकार के विषय हैं, यही इस संसार वृक्ष की कोपले हैं, संसार वृक्ष की शाखाओं के कोपले हैं। जितनी जोनियां हैं सब इसी में तो घूम रही हैं, जितनी शाखाएं हैं इसी से तो सब शोभित हो रही हैं। नीचे वाली शाखाएं भी विषय प्रवाला से सुशोभित हो रही हैं। ऊपर वाली शाखाएं जो हैं, ऊपर कितनी है? ये तो भू है ना, इसके ऊपर कितनी है? तो बताया 8 योनियां इसके ऊपर हैं, 8। ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, इंद्रलोक, देवलोक, पितरलोक, यानी ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, इंद्रलोक, देवलोक, पितरलोक, गंधर्वलोक और यक्षलोक और पिशाच लोक। ये 8 लोक मनुष्य से ऊपर है और 5 मनुष्य से नीचे है, और बीच में ये मनुष्य है बेचारा। बेचारे को अपनी कर्मी से नीचे भी जाता है, नीचे भी जाता है। कल सुनाई थी कहानी, दोनों कुत्तियां और बैल बने थे तो अपनी कर्मी से नीचे भी जाता है ये, और अपनी कर्मी से ऊपर भी जाता है, देवता भी बनता है, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, दोनों प्रकार की गति होती है। तो ये शाखाएं इसकी अधश्च ऊर्ध्वं प्रतिष्ठातस्य शाखा, इस वृक्ष की शाखाएं नीचे भी फैली हुई हैं और ऊपर भी फैली हुई हैं। और इनका विस्तार कैसे हुआ? कहा गुण प्रवृद्धा, गुणेन प्रकृष्ट रूपेण वृद्धिगता, गुणों के द्वारा ही ये प्रकृष्ट रूप से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, गुण प्रवृद्धा। और उसमें विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपले निकली हुई हैं, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। और अब ये विषय प्रवाला तो हो गई, गुण प्रवृद्धा गुण के द्वारा, सतोगुण के द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, देवलोक तक गई, तमोगुण के द्वारा नीचे के लोगों तक चली गई, और रजोगुण के द्वारा मध्य में बैठी हुई है। ये सारा गुण प्रवृद्धा, ये सारी सृष्टि गुणों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं का सारा प्रसारा है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताया कि दिवि देश पुनः, नीचे के कीट पतंग से लेकर के देवलोक तक कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इन 3 गुणों से परे हो, 3 गुणों से मुक्त हो। सब 3 गुणों के ही प्रवाह में बढ़े हुए। सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। इसलिए भगवान ने यहां बताया कि गुण प्रवृद्धा और विषय प्रवाला, और गुणों जो है वो विषयों में ही मनुष्य को ललचा करके फंसाते रहते हैं। इसलिए विषयों के नाते ये गुणों का आश्रय लेकर के ऊपर और नीचे की गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि। अब इसमें से कुछ अधश्च मूला, कुछ ऐसे हैं जिनकी जड़ें अधो नीचे की तरफ धस गई। अधश्च मूला का ऊर्ध्व मूल है तो अधश्च मूल कैसे हो गया? पहले तो ऊर्ध्व मूल है, कहा बाद में अध मूल हो गया, जड़ नीचे पहुंच गई। पहले तो ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ फैला, और फिर उसकी जो जड़ें थी, जटा जिसे कहते हैं, जो मैं बढ़ के वृक्ष की बात कर रहा था, तो जैसे बढ़ के वृक्ष की जटाएं नीचे जाकर के मूल बन जाती हैं, ऐसे ये संसार वृक्ष की जटाएं, शाखाएं निकल करके अधो की तरफ जाकर के अधो में ही मूल बन जाती है। अधश्च मूला ननुसंततानि, और अधो मूल होकर के ये इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहीं वो पकड़ लेती है अपनी जड़ें, वृद्धि को प्राप्त होने लगती है नीचे। यानी मनुष्य के जीवन में गति तो मनुष्य से है, मनुष्य के जीवन में अधोवृत्तियां जो हैं वो इतनी जड़ पकड़ लेती हैं कि यहां से ऊपर उठने को उसको
होश ही नहीं रहती। अधस्य मूलानि अनुसंततानि, अनुसंततानि माने लगातार वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। एक काटो तो दूसरी जड़ जमा लेती है, एक इच्छा खत्म करो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी इच्छा खत्म करो तीसरी इच्छा पैदा हो जाती है, तीसरी खत्म करो चौथी पैदा हो जाती है। ये अधस्य मूला अनुसंतता, अनुसंतानी माने लगातार नीचे की तरफ वृद्धि को प्राप्त होती है, एक दूसरे से लगी रहती है। और लगी किससे रहती है? भगवान कहते हैं कर्मानुबंधिनी, मनुष्य लोग का। इस मनुष्य जीवन में ये जो अधस्य मूला अनुसंतानी है, ये मनुष्य लोक में है, मनुष्य लोक है, कर्मानुबंधिनी, और कर्म के द्वारा ये बांधने वाली है। ऐसा विचित्र वृक्ष है ये वृक्ष, ये मनुष्य का शरीर है, और यही वृक्ष ये संसार का स्वरूप है। संसार के स्वरूप में भी सबसे उत्तम प्राणी तो मनुष्य होता है, और इस मनुष्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, जिससे स्वर्ग में भी जाता है और नरक में भी जाता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। लेकिन इसकी जड़ें नीचे ज्यादा मजबूत होती जाती हैं लगातार, क्योंकि ये कर्म रूपी बंधन में बंधा हुआ होता है। भगवान भी तो आपको कर्मानुसार ही फल देता है। मनुष्य शरीर को ही यहां पर इस वृक्ष से उपमित किया गया विशेष रूप से, याद रखो, क्योंकि ऋग्वेद में भी मनुष्य शरीर को ही वृक्ष बताया है। समाने वृक्षे पुरुषो निबंधनो अनिशया सोचत मुह्यमाना, उस मंत्र में भी यही बात बताई गई है कि इस मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। यानी ब्रह्म चक्र से ऊपर जो है वो लीलायती, वो परमात्मा है, लीला कर रहा है, और उसके नीचे जो है बेचारा वो जीवात्मा है, इसमें शरीर में बंधा हुआ, जो रो रहा है, जो क्रीड़ा का पात्र बना हुआ है। ये दोनों पक्षी इसमें हैं। अब एक के लिए बताया कि तयो अन्य पिप्पला स्वादवती, उसमें से एक जो इसके अंदर रहने वाला है वो तो इस पीपल के स्वाद को, यानी इस वृक्ष के फल के स्वाद को लेता है। बधा क्यों भी? कहा तयो अन्य पिप्पला स्वादवती, वो इस वृक्ष के फल को खाता है, खाता उसमें स्वाद लेता है। तो स्वाद लेता है तो बेचारा बंध जाता है। स्वादवती, स्वाद ले लेकर खाता है, कड़ुआ हो तब भी, मीठा हो तब भी, कसैला हो तब भी, षट रस, 6 प्रकार के रसों का स्वाद लेकर खाता है और उसी में बंधा रहता है। और अनसनन अन्य अविचाकशित, लेकिन दूसरा जो है वो केवल अविचाकशित, वो केवल देखता रहता है, खाता नहीं हो, वो दृष्टा है। अनसनन, अनसनन माने ना खाता हुआ, अन्य दूसरा जो है वो ना खाता हुआ केवल देखता रहता है। देखने में भी आनंद आता है, खाने में भी आनंद आता है, और खाने वाला जो आनंद लेता है तो उसमें रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन जो देखने वाला है वो केवल आनंद ले रहा है, वहां दुख नहीं है। तो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमाना, समाने एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो, उसमें से एक तो आनंद ले रहा है और एक रो रहा बेचारा। लेकिन ये रोने वाला पुरुषों निमग्नो अनिशया, अपनी असमर्थता पर, अपनी अज्ञानता पर, अपनी निर्बलता पर रोता है। अनिशया सोचत, चिंतित होता है, रोता है। मुह्यमाना का अनिशया क्यों है भाई? का इसलिए मुह्यमाना, मोह के वशीभूत होने के नाते, नहीं है तो परमात्मा का ही प्रकाश। लेकिन दुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जब ये अपने साथ रहने वाले, अपने कारण रूप अन्यम ईशम दुष्टम, जो सबका पूज्य परमात्मा है, उसको जब देखता है, दुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम, और उसकी महिमा को देखता है कि मैं तो उसकी महिमा हूं। महिमा माने उसका प्रकाश, उसकी ये किरण हूं, ये शरीर भी उसी की महिमा है, ये संसार भी उसी की महिमा है, एतावादस्य महिमा, ये सब उस परमात्मा की महिमा है। जिस समय उसे इसका ये बोध हो जाता है, दुष्टम यदा पश्यति
अन्यम ईशम अस्य महिमानम, यदा अन्यम जुष्टम ईशम अस्य महिमानम पश्यति, जिस समय वो उस परमेश्वर को, उस पूज्य परमेश्वर को, जुष्ट माने पूज्य, उस पूज्य परमेश्वर को